हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री का, मिडवल हिस्ट्री का और मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट हिस्ट्री की सीरीज हमने शुरू कर रखी है और ये हमारा आज का चैप्टर नंबर 10 है। 9 चैप्टर पहले कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो ये वाला चैप्टर होने के बाद उनको देख लेना और पूरे के पूरे लगभग 55 से 60 चैप्टर पूरे के पूरे इतिहास में है। एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न में सारे के सारे आप आराम से देखना। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के साथ हम लोगों ने पूरे पूरे लेक्चर बना रखे हैं। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको, तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। ऑल ओवर इंडिया में हम स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर से, पूरे भारत में। तो वो आप इस नंबर 8447410108 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे के सारे, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस, सबके लिए आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज का चैप्टर हमारा है संगम काल, संगम पीरियड। संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा या मंडली। क्योंकि संगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको साहित्यकारों की सभा कहते हैं या फिर मंडली आप कह सकते हैं। दक्षिण भारत में 3 संगम, पहला मदुरई, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा पुनः फिर मदुरई में हुए। इन तीनों संगमों के में तमिल कवि और विद्वानों ने भाग लिया। साथ ही अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचनाएं भी हुई। संगम और सम्मेलन देखिए। पहला संगम अगस्त मुनि अध्यक्ष रहे। संरक्षण किसके संरक्षण में हुआ? पांड्य शासक के संरक्षण में। जगह मदुरई में और सदस्य इसमें शामिल हुए 549। द्वितीय संगम हुआ अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में दोबारा, पांड्य शासक के संरक्षक में। जगह रही कपाटपुरम, सदस्य इसमें शामिल हुए 59। तीसरा जो संगम हुआ वो नक्कीरर में हुआ, पांड्य शासकों के उस संरक्षक में हुआ और मदुरई में ही हुआ ये भी, और इसमें शामिल हुए 49 सदस्य। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिण छोर जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है, 3 राज्यों पांड्य, चोल, चेर, केरल में विभक्त था। यानी पांड्य, चोला चेरा पांड्या जो बचपन से सुनते आ रहे हैं उनके अंदर बटा हुआ था। पांड्य राजवंश देखिए। पहले पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मैगस्थनीज ने किया। उसने कहा है कि उनका राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए वो फेमस माना जाता था, ऐसा मैगस्थनीज ने कहा था। तमिल परिषदों में संकलित साहित्य में जो संगम नाम से विख्यात है, पांड्य राजाओं का वर्णन मिलता है। पांड्य राजवंश का प्रतीक चिन्ह है कार्प, एक प्रकार की मछली था। प्रमुख शासक कौन से रहे? नंबर 1 पर आता नाम नेडियन का। नेडियन पांड्य वंश का यह प्रथम शासक था। नेडियन का अर्थ लंबा आदमी है। नेडियन ने पहरुली नदी को अस्तित्व प्रदान किया तथा समुद्र की पूजा भी इसने प्रारंभ करवाई। दूसरा नाम आता है पल साले मुडुमी। इसे पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। इसने अनेक यज्ञ किए तथा महेश्वर की उपाधि धारण करी। तीसरा नाम है नेडुजेलियन। यह सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था। इसके समय का प्रसिद्ध तलैया लंगानम का युद्ध था। यह युद्ध में उसने चोल व चेर शासकों एवं अन्य 5 मित्र सामंतों के गुट को पराजित किया। इसी युद्ध में उसने चेर शासक से, यानी हाथी की आंख वाला, को बंदी बनाकर पांड्य राज्य के बंदीगृह में डाल दिया। इस विजय के बाद इसने तलैया लंगानम की उपाधि धारण की थी। प्रसिद्ध ग्रंथ मदुरई कोची काची में नेडुजेलियन के कुशल शासन का वर्णन आपको मिलता है। वह कवियों एवं विद्वानों का संरक्षक था। नकीरर व मामुंडी रुदन जैसे कवि उसके आश्रय में रहते थे। इसी के काल में शिल्पाधिकारम के नायक कोवलन को मृत्युदंड भी दिया गया था। फिर नाम आता है नल्लिव कोडन का। यह संगम युग का अंतिम पांड्य शासक था। इसका प्रमाण नतनार की कविता में मिलता है। पांड्य राजाओं को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ होता था। इसने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भी भेजे थे। फिर बात आता है चोल राजवंश की। संगम काल में 3 राज्यों में चोल राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। चोल राज्य पेन्नार तथा वेलारू नदियों के बीच में स्थित है। यह क्वेश्चन ऐसे आता है कि पेन्नार और वेलारू नदियों के बीच में कौन सा राज्य स्थापित था? चोल राज्य की बात हो रही है। चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह बाघ था। इसकी राजधानी कावेरी पट्टनम, या जिसको पुहार कहेंगे, वो थी। प्रमुख शासक इसके कौन थे? एक नाम आता है उरोहपहर्रे।
जिसको इलनजेत चेन्नी भी कहते हैं। यह चोल राजवंश का पहला ऐतिहासिक राजा था, जिसकी राजधानी उदययूर थी। कहा जाता है कि यह राजा युद्ध में अपने सुंदर रथों के लिए बड़ा फेमस हुआ। ईसा पूर्व दूसरी सदी के मध्य में एलारा नामक चोल राजा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी और लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। फिर नाम आता करिकाल का। चोल राजाओं में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजा रहा। इसका काल लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। करिकाल का अर्थ पांव जला व्यक्ति माना जाता है, पांव जला व्यक्ति होता है। करिकाल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी। करिकाल ने पुहार यानी कावेरी पट्टनम की स्थापना की तथा अपनी राजधानी उर्रयूर से कावेरी पट्टनम स्थानांतरित कर दी। शिल्पाधिकारम में करिकाल की पुत्री आदिनंदी के विषय में सूचना मिलती है। पेरू नानुपादे में करिकाल को संगीत के साथ स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है तथा यह वैदिक धर्म अनुयायी था। पुहार की पहचान कावेरी पट्टनम से की गई है, जो चोलों की राजधानी थी। यह व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था। उसका गोदीबाड़ा यानी बंदरगाह बहुत बड़ा था, विशाल था। फिर नाम आता है पेरू नरकिल्ली। यह अत्यंत पराक्रमी चोल राजा था। चोल राजाओं में इसी ने राजसूय जैसे महान यज्ञों का अनुष्ठान किया था। फिर बात करते हैं सेनगणान की। इसने अपने संपूर्ण राज्य में 100 मंदिरों का निर्माण करवाया था। कल्लीवल्ली नामक पुस्तक के अनुसार इसने एक युद्ध में चेर राजा कणैकाल को पराजित करके बंदी बना लिया था, परंतु चेर राजा के मित्र पोपगई ने चोल विजेता की प्रशंसा कर चेर राजा को मुक्त करा लिया था। चोलों के वैभव का मुख्य स्रोत सूती कपड़े का व्यापार था। इनके पास एक बहुत बड़ी कुशल सेना भी हुआ करती थी। फिर हम बात करते हैं चेर राजवंश की। चेरों और पांड्यों ने चोलों के राज्य की सीमा में प्रवेश कर अपने राज्य विस्तार किया था। चेर या केरल देश पांड्य क्षेत्र के पश्चिम और उत्तर में स्थित था। संगम कालीन राज्यों में चेर राज्य सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में चेरपाल शब्द चेरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। अशोक वृद्ध शिलालेख में चेरों का उल्लेख केरल पुत्र के रूप में, केरल पुत्र किसको कहा जाता, चेरों को कहा जाता था। वह चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष था। इसकी राजधानी जो है वो तोंडी थी। प्रमुख राजाओं में पहला नाम आता है उदयजरेल का। उदयजरेल यह प्रथम चेर शासक था, जिसका काल लगभग 130 ईस्वी माना जाता है। उसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन करवाया था। इसी कारण से इन्हें महाभोजन उदयनजरेल की उपाधि प्रदान की गई थी। उसके बाद है नेदू नजेरल आदन। इसने मदुरई को अपनी राजधानी बनाया। इसकी उपाधि थी अधिराज। नेदू नजेरल आदन के समय में पश्चिम जगत से व्यापार बहुत महत्वपूर्ण आयाम पर था, परंतु व्यापार में कदम्बो नामक जनजाति बाधा पैदा करती थी, जिसका इन्होंने दमन किया था। फिर नाम आता है सेंगुट्टुवन। चेर शासकों में सेनगुट्टुवन सबसे फेमस था। इसको लाल चेर के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके शासनकाल में पत्नी पूजा या कणगी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। पेरू नजरेल इरपोरई यह चोल शासक करिकाल का समकालीन था। इसके समय में आदि गैमान नडुमानंदी तंगडूर शासक था। इसने दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ की थी। कुडक्को इलजेरल इरपोई चेरा वंश का अंतिम राजा था। नाम याद रखना, वे खतरनाक नाम है बट याद रखने पड़ेंगे। कुडक्को इलजेरल इरपोई। उरयूर अपनी सूती कपड़े को व्यापार के लिए जाना जाता था। जब ईसा की पहली सदी के आसपास मिस्र रोम का प्रांत हो गया और मानसून कास्टिक अनुमान होने लगा, तब इस व्यापार को अत्यधिक बल मिला था। संगम साहित्य की अगर बात करें तो प्राचीन संगम काल में जिन संगम ग्रंथों की रचनाएं की गई उन्हें संगम साहित्य कहा गया। संगम साहित्य में प्रेम और राजाओं की प्रशंसा कर अधिक बल प्रशंसा पर दिया जाता था। संगम ग्रंथों के अतिरिक्त एक और ग्रंथ है जो तोलकापियम कहलाता है। यह व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। समकालीन प्रमुख साहित्यों की अगर बात करें, संगम साहित्य और उनके रचनाकार, तोल्कापियम व्याकरण, इसका रचनाकार था तोल्कापियर। तिरुकुरुल या कुरल, इसका रचनाकार तिरुवल्लुवर। अहनानूर का रचनाकार रुद्र शर्मन। मरुगुरुपाद्य का रचनाकार नकीरर।
शिल्पादिकारम का रचनाकार इलंगो आदिगल, मणिमेखला का रचनाकार शीतल सतनार और जीवक चिंतामणि का रचनाकार तिरुत्क देवर। ये नाम आपको याद रखने हैं भाई। नाम खतरनाक है बट कोई बात नहीं, याद तो करने पड़ेंगे। और फिर एक बार वही है कि स्टडी पोर्टल आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में सीटेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एसटेट, एसएससी, बैंकिंग, एनडीएस, सीडीएस, यूपीएससी, यूजीसी नेट सबके एग्जाम के नोट्स प्रोवाइड करवाता है। 8447410108 जो ये नंबर है हमारा 8447410108, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप मटेरियल मंगवा सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सभी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स की, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन फटाफट जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।